आपके स्क्रीन पर कानपुर से विजया कुमारी हैं और उनके बेटे हैं कन्हैया, जो जुड़ रहे हैं कानपुर से। और आपकी कहानी हमने इंडियन एक्सप्रेस में पहली बार पढ़ी थी, इसलिए बुलाया। विजया कुमारी जी को हम अपने दर्शकों को बता दें कि 1994 में जमानत मिली थी, लेकिन उनके पास मुचलका भरने के पैसे नहीं थे, तो 20 साल लग गए। इस 20 साल में जब वो जेल के भीतर गई थी तो कन्हैया उनके गर्भ में थे, और वो बड़े होते हैं और फिर बाहर जाते हैं, वकील से मिलते हैं और पैसे वगैरह का इंतजाम करते हैं और वो छुटकर आते हैं। तो हमारी न्याय व्यवस्था की एक तस्वीर है। आपकी कहानी से दूसरे कई लोगों को भी मदद मिल सकती है, जिनके पास जो जेलों में इतने सालों तक रह जाते हैं और जो राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण नहीं होते हैं, जिनको सरकारें छोड़ने का इस तरह से ऐलान बार बार नहीं करती है। विजय जी, हमें जानना चाहते हैं कि कन्हैया ने जब 1994 में आपको अदालत से जमानत मिली और आपके पास पैसे नहीं थे कि आप बॉन्ड भर के बाहर जा सकें, वकील भी आपके पास नहीं था, इस दौरान इस 20 साल में मैं आपसे कन्हैया की कहानी सुनना चाहता हूं, आपके बेटे की। सुनाइए। 4.5 साल का हमें भेज दिया था मैंने। 4.5 साल का हमें भेज दिया था। और मेरे पास बहुत मजबूरी थी जेल के अंदर, और कोई आता नहीं था घर से, और ना कोई मुलाकात करने आया मुझसे, इसलिए मैं छोटे हमें भेज दिए थे पढ़ने के लिए। उसको अच्छा समाज सीखे, हाँ, इसलिए मैंने पढ़ने भेज दिया। फिर उसमें तो बड़े होम में चला गया। बड़े होम में थे, फिर 18 साल का हो गया। 18 साल का होके बाहर निकल गया, और मेरे लड़का ने मदद किया। ठीक है। और एचएमआर ने मेहनत किया मेरे लड़का के साथ। ठीक है। हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक जरा धीरज से सुने। आम हिंदुस्तान इसी तरह से बोलता है, इतनी चतुराई जो स्टूडियो के एक्सपर्ट लोग तुम घाल मेल करके चले जाते हैं, वैसे नहीं। पर कन्हैया, मैं ये जानना चाहता हूं कि आपने अपनी मां को बाहर लाने के लिए क्या क्या किया, किन किन प्रक्रियाओं से आप गुजरे, ये सब कुछ आप बता सकें, जिससे ताकि और लोगों को भी मदद मिले। जब मैं संस्था से बाहर निकला था, तो मैं यहाँ उत्तर प्रदेश उत्तर रक्षा पुनर्वासन केंद्र में, तब मैं आया था यहाँ पे। एच रहमान सर ने मेरी बहुत मदद करी और मुझे ताम दिया। उसी ताम से मैंने जितना ताम दर पैसा जुटा दरते वकील तो रखा, उसी से अपनी माँ तो 4 तारीख तो छुटा लेते आया था। कितना पैसा आपको जमा करना पड़ा, कितने साल तक नौकरी करके माँ को रिहा करने के लिए? 5,000 रुपया। और कितने साल लगे 5,000 रुपए का इंतजाम करने में आपको? ये तो मेरी मम्मी ने वकील रखा था, और मुझे 3 महीना बाद बताया था। उसी से फिर जब मेरी मम्मी ने मुझे पता दिया वकील था, तभी मैंने पैसा जुटाड़ करते अपनी माँ हाथ तोड़ जाते अपनी माँ से छुटाया। तो वकील ने आप जो वकील जिनके पास गए, तो उन्होंने आपकी मदद की, फीस ली आपसे? हाँ, वकील ने भी पैसे लिए आपसे? अभी नहीं लिए पैसे नहीं लिए आपने। तो ये 20 साल क्यों लगा आप लोगों को? हाँ, 20 साल क्यों लगा माँ को बाहर आने में? क्या आपके पिताजी ने कोई मदद नहीं की, रिश्तेदारों ने मदद नहीं की? वो किसी ने मदद तो दी नहीं। मेरे पापा बोलते हैं हमें तो मतलब नहीं तुमसे, तुम जाओ अपने लड़के के पास। और तब ये गई थी, तब उन्होंने बोला था जब तुम आओगे तो तुम्हें जान से मार डालेंगे। आप लोगों की कहानी मैं दर्शकों तक इसलिए पहुंचाना चाह रहा था कि मुझे पता था कि आप विजया जी और कमाल खान हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं। उन्होंने भी कहा था कि विजया और कन्हैया, जिनका नाम जेलर ने ही रखा था, जब जेल में इनका जन्म हुआ था तो कन्हैया रखा था,
कि शायद टेलीविज़न की जो आज की ज़रूरतें होती हैं उस तरह से बोलने में निपुण चतुर नहीं है, पर ज़रूर बात करना चाहिए। पर ये एक भयावह कहानी है कि 20 साल 5,000 रुपये की ज़मानत के लिए किसी को जेल में रहना पड़ता है। वहीं जन्म उसके बेटे का होता है, बाहर जाता है, और कैसी स्थितियों में आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस कन्हैया को कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी वकील साहब के पास जाने में, समझाने में, कागज़ अर्जी सब लगाने आने जाने में, और तब ये बाहर आए हैं। ये तमाम प्रधानमंत्री कैसे हैं, सरकार कैसे चलती है, भारत निर्माण पर आपका कैसा हक है, इन सब शोर शराबों के बीच में एक आम आदमी अपनी ज़िंदगी के संघर्ष को ऐसे जीता है। और शायद उसके बयान करने के लिए वो टेलीविज़न एंकरों वाली वो धुआंधार बोलने की शायद शैली नहीं है, लेकिन आप सब ने सुना इनको देखा, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।